हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, एक बार फिर से उसके चरणों में हम आ सके। हम यहाँ जो परमेश्वर का वचन से हम जो सीख रहे हैं विषय, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने सीखना क्या किया, शुरू किया, क्योंकि यीशु मसीह को जानना ही क्या है, अनंत जीवन है। यीशु मसीह के बारे में नहीं, बल्कि यीशु मसीह को जानना। तो प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरत्व और प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व, उसका पूरा जीवन, उसका पूरा व्यक्तित्व, उसने क्या किया, वो सब बातों को हम क्या करेंगे, प्रार्थना के साथ समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यीशु मसीह के भी यही सवाल थे, हमने पिछले दिनों सीखा है यीशु मसीह कौन है कर। इसलिए चेलों को भी कह रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, और फिर कह रहा तुम मेरे बारे में क्या कह रहे हो। तो वो उन बातों को हमने सीखा था, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, जैसे पौलुस कहता है कि जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसे जानता हूँ। अगर जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं और आप उसे अगर जानते नहीं है, हमने विश्वास तो किया है परंतु जैसा हमें जानना चाहिए, अगर वैसे बहन जी क्या नहीं करते, हम जानते नहीं हैं, तो हम ठीक उन चेलों के समान होंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, हमने उस पर विश्वास किया है। जब चेले झील में हैं तो यीशु उनके साथ ही है, परंतु तो भी वो क्या हैं, जब तूफान आया, लहरें आई, तो क्या है, भयभीत हैं, डरे हुए हैं, और क्या कर रहे हैं, प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं है। तो इस करके हमने समझना है, अगर यीशु मसीह के पीछे हम आए हैं और यीशु मसीह हमें कहीं लेकर चल रहा है, तो ये भी पक्का है कि आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगी, और हमारी किश्ती पर, हमारे घर पर क्या होंगी, टकराएंगी। परंतु एक खुशी की बात, एक आनंद का विषय ये है, अगर हम इसको जानते हैं जिस पर मैंने विश्वास किया है ये कौन है, तो हमारे घर पर आंधियां आएंगी जरूर, टकराएंगी जरूर, हमारी किश्ती में भी, लेकिन क्या नहीं कर सकती है, किश्ती को डुबा। ये विश्वास है, ये विश्वास आना हमारे अंदर अति जरूरी है। मैंने विश्वास उस पर नहीं किया कि जो आया और मर गया और दफन हो गया, या उसका कहानी क्या होगी, खत्म होगी। संपूर्ण मानव जाति में, सारी दुनिया में बहुत बड़े बड़े आए, पूजनीय आए, महाराज जी आए, संत जी आए, बहुत बड़ी बड़ी दुनिया आई, लेकिन जितना ये सत्य है कि वो आए, उन्होंने काम किए, उतना ही सत्य ये भी है कि वो क्या हो गए, मर गए, और उतना ही सत्य ये भी है कि उनकी कहानी क्या होगी, खत्म होगी। लेकिन जिस पर हमने विश्वास किया है ये वास्तव में है कौन है, ये जानना ही अनंत जीवन है, और इसको जानना आसान भी नहीं है। परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमारे ऊपर क्या करना है, इन बातों को प्रकट कर कर देना है। जब चेलों को यीशु ने कहा ना कि तुम मेरे बारे में क्या कह रहे हो, चलो लोगों को तो छोड़ो मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, परंतु तुम मेरे बारे में क्या कह रहे हो, तो पतरस ने क्या कहा, कह रहा है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु का क्या कहना था, कह रहा है हे पतरस तू धन्य है, क्योंकि ये बातें तेरे ऊपर पिता ने क्या करी है, लहू और मांस ने नहीं, किसी मनुष्य ने, मतलब कोई मनुष्य प्रभु के बारे में किसी को हाँ सिर्फ थोड़ा बहुत बता सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की समझ खुलनी है, उस व्यक्ति की बुद्धि खुलनी है, उसके ऊपर ये प्रकाशन प्रकट होना है, क्योंकि ये भेद है। कौन इस पर विश्वास करेगा कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है ना। तो इस करके ये छोटी बात नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा इस विश्वास के ऊपर, इस अंगीकार के ऊपर मैं अपना घर बनाऊंगा, मैं अपनी क्या बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा, और उस कलीसिया के ऊपर तूफानें आएंगी, लहरें आएंगी, घर पर टकराएंगी, लेकिन अधोलोक के फाटक भी उसके ऊपर क्या नहीं होंगे। प्रभु ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है।
तो इस करके हमारा फिर दायित्व बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि हम जिस पर हमने विश्वास किया है इसको अच्छे से क्या करना है, हमने जानना है। तो हमने पिछले दिनों जब यहाँ शुरू किया था, प्रभु यीशु मसीह पूर्व अस्तित्व हम देख रहे थे, उसका देह में आने से पहले है। यीशु मसीह परमेश्वर है, पूरा क्या है, परमेश्वर है, सृष्टि करता है। आदि में जो वचन है, वचन था, वचन जो परमेश्वर के साथ था, वचन ही क्या हुआ, देहधारी हुआ, और उसी के द्वारा सारे जहान की क्या हुई है, सृष्टि हुई है। यानी कि वो वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर देहधारी हुआ, और उसी ने सारी सृष्टि की क्या करी है, रचना करी है। तो हमने उसमें दो बातें देखी हैं। यीशु मसीह कौन है कर हमने देखा, यीशु मसीह परमेश्वर है, सृष्टि करता है। और उसके बाद हमने देखा था कि यीशु मसीह क्या है, उद्धार करता है, उद्धार करता है। तो अगर देखो उद्धार करता अगर होना है तो किसी ने, देखो आप पढ़ो लूका 2 अध्याय, और पहले आप मत्ती 11 अध्याय निकाल लेंगे। मत्ती 11 अध्याय, वो तो आपको मालूम ही है, वही बेस लेकर हम सीख रहे हैं। यूहन्ना 17 का 3 पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था उसमें, यीशु मसीह की प्रार्थना भी क्या है, 17 के 3 में हमने पढ़ा था कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र अद्वैत परमेश्वर को और जिसे तूने भेजा है, अर्थात यीशु मसीह को क्या करें, जाने। प्रार्थना के साथ देखो इस चीज को समझना, हमारा बेस क्या है, परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। परमेश्वर को भी, और ये जो मध्यस्थ है, ये जो यीशु मसीह है, इसको जानना, क्योंकि परमेश्वर को जानने का ये मार्ग है, परमेश्वर से मेल कराने वाला ये मध्यस्थ है। आपने समझना, सुबह सुनना आप ध्यान से। इसलिए प्रभु ने कहा कि अनंत जीवन यह है कि तुझे भी जाने परमेश्वर ये, और मुझे भी जाने जिसे तूने भेजा है। तो उसी बात पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे प्रभु के बारे में। तो इसलिए आइए मत्ती 11 अध्याय और उसका 25 से हम पढ़ेंगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ, प्रभु क्या कह रहा है, देखो प्रभु कह रहा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों से और समझदारों से छिपा कर रखा हुआ है। आज दुनिया में कितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े बड़े क्या हैं, समझदार हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हमें समझना है, भले ही वो चांद पर चले गए, भले ही उन्हें बहुत चीज़ों की खोज कर ली होगी, बहुत ज्ञान उनके पास होगा, लेकिन ये सच्चाई, ये भेद उनके लिए क्या है, छिपा हुआ है। ये भेद है, छिपा हुआ क्यों है, क्योंकि ये भेद है, ये हर किसी को समझ में, ये भेद शुरू में ही भेद था। ये जब परमेश्वर ने कहा था ना, स्त्री का वंश आएगा, तो वो स्त्री के वंश में क्या है, भेद है, क्योंकि स्त्री से तो सारे ही आ रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, परंतु स्त्री का वंश होना, ये है भेद की बात। ये किसी को समझ में आने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ उसी को समझ में आएगी जिसकी समझ को परमेश्वर खोल लेगा। तो इसलिए ये ज्ञानियों के,
समझ में आने वाली बातें नहीं है, परंतु सचमुच में जो क्या करेगा, नम्र होकर दीन होकर प्रभु के चरणों में आएगा और कहेगा प्रभु मुझ पर अपने आप को जाहिर कर, मेरी समझ खोल, मेरी बुद्धि खोल, मुझ में कोई ज्ञान नहीं, मुझ में कोई समझ नहीं है, तब एक परमेश्वर का प्रकाश उसके ऊपर क्या होगा, चमकेगा और तब वो जान पाएगा। तो इधर प्रभु कह रहा है और बालकों पर प्रकट किया है, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर वो पुत्र प्रकट करना चाहे। तो पुत्र को कौन जान सकता है? देखो, है जिस पर पिता प्रकट करना चाहे। इसलिए पतरस को कहा था यीशु ने, पतरस तू धन्य है, लहू और मांस ने नहीं, मनुष्य के ज्ञान से नहीं, तेरे प्रयासों से नहीं, तेरी भक्ति से नहीं, तेरे विश्वास से नहीं, बल्कि परमेश्वर ने, पिता ने इस भेद को कि मैं कौन हूं तेरे ऊपर उसने प्रकट कर दिया है। और जो तूने अंगीकार किया ना कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो ये इस विश्वास पर उद्धार होगा, इस विश्वास पर अनंत जीवन होगा। इस करके यीशु मसीह क्या कह रहा है, कोई परमेश्वर को नहीं जानता, केवल कौन जानता है? पुत्र। और कोई पुत्र को भी नहीं जानता, कौन जानता है? केवल पिता। और वो जिस पर पिता क्या करना चाहे प्रकट। इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए देखो, यूहन्ना 1 अध्याय का 18 वचन भी हम पढ़ें। यूहन्ना 1 का 18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा। सुभाष भाई सुनना, बस लिख लो और बाद में आप पढ़ना। परमेश्वर को कभी भी किसी ने भी कभी नहीं देखा, देख भी नहीं सकता। तीमुथियुस में लिखा है वो परमेश्वर अगम ज्योति में रहता है, न तो कभी उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना ही देख सकता है, क्योंकि मनुष्य सीमित है, वो असीमित है। उसके बनाए हुए सूरज को, जब वो सूरज कड़ी धूप में होता है, हम नंगी आंखों से सूरज को नहीं देख सकते, वो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। और वो जो सूरज को बनाने वाला परमेश्वर है, वो जो ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, वो जो पवित्र परमेश्वर है, उसको तो हम इस शरीर में उस आत्मा रूपी परमेश्वर को कभी क्या ही नहीं कर सकते, देख ही समझ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि भी सीमित है, हमारी समझ भी सीमित है, हमारी उम्र भी सीमित है, हमारे सारे समझने के और कैच करने के दायरे हैं सीमित है। हम वो असीमित परमेश्वर है, उसको वही जान सकता है जिस पर वो प्रकट करना चाहे। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हम मनुष्यों पर क्या किया, अपने आप को प्रकट किया। वो अगर ढूंढ कर ना आता सुभाष भाई, तो हम कभी भी, मनुष्य कभी भी उस परमेश्वर तक ना तो जा सकते थे, ना उसको जान सकते थे। हम अपने ज्ञान में थे, हम अपने प्रयासों में थे, हम अपने कर्म कांडों में थे। इन तरीकों से हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते और उसको नहीं जान सकते। इसलिए हमने पिछले दिनों ये भी सीखा था कि मनुष्यों का तरीका क्या है और परमेश्वर का तरीका क्या है। मनुष्य अपने ज्ञान से परमेश्वर को जान नहीं सकता। देखो एक वचन और पढ़ेंगे हम इसका, 1 का 18 पढ़ो पूरा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने पिता को क्या किया है, प्रकट किया है। इसलिए यीशु ने जब उसने कहा ना चेलों को कि मैं पिता के पास से आया हूं और उसके पास मैं चला जाऊंगा, तो चेले कह रहे हैं भाई पता नहीं कहाँ जाएगा। तो फिर कह रहे हैं पिता को तो कम से कम हमें दिखा दे। तो फिर फिलिप्पुस से क्या कहा, हे फिलिप्पुस इतने दिनों से मैं तेरे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानता? उसकी तो खैर उसके क्योंकि समझ में नहीं आ रहा अभी तक उनकी, क्योंकि बुद्धि अभी तक क्या थी, बंद थी।
और तो बाद में पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए उनकी क्या खोली, समझ खोली, और तब उनको समझ में आओ तेरा जिसके साथ हम चले थे वो वास्तव में है क्या, कौन था, हम उसको क्या नहीं कर पाए, समझ नहीं। वो ही थोमा, आपको मालूम है, जो कह रहा था जब तक मैं उसके हाथों पाँव में अपने किले, उसके किलों के निशानों में अपनी उंगली नहीं डाल लूंगा ना। ऐसे ऐसे चेले भी थे यीशु मसीह के। आप ये ना सोचें भाई यीशु मसीह के चेले तो सिद्ध थे ना, अनपढ़ों को प्रभु ने ज्ञानियों को नहीं चुना, प्रभु ने समझदारों को नहीं चुना, नहीं तो उसको कितना लाभ हो सकता था। अगर आज बड़े से किसी ज्ञानी को, गुरु महाराज को चुन लेता, उसकी समझ अकल बुद्धि खुल जाती, तो उसका सुसमाचार बांटने में कितनी आसानी हो जाती। वो एक ही दिन में सबको यीशु का सुसमाचार बता सकता था ना, बता सकता था ना। लेकिन यीशु क्या कह रहा है, जो बातें ज्ञानियों से छिपी हुई हैं, समझदारों से छिपी हुई हैं, वो हम बालकों पर, भले ही उन ज्ञानियों के मुकाबले हम बालकों के समान होंगे, हमें कुछ ज्ञान नहीं है, हमें कुछ बुद्धि नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, मूर्खों की उसमें आते होंगे, तुच्छ कंगालों की उसमें आते हैं, दुनिया हमें इस नज़र से देखती होगी, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया, चुन लिया है। यीशु ने कह रहा, जगत के वचन कहता है, जगत के मूर्खों में उसने हमें क्या कर लिया, चुन लिया, ताकि कोई उसके सामने क्या ना करे, घमंड ना करे। और इंसान वास्तव में क्या हो गया, लिखा अपने आप को बुद्धिमान जताकर इंसान वास्तव में क्या बन गया, मूर्ख बन गया, और विनाशी परमेश्वर की महिमा को किसने बदल दिया, नासवान मनुष्यों की समानता में, चौपायों की समानता में, रेंगने वाले जंतुओं की समानता में बदल डाला। जब परमेश्वर को आपने देखा ही नहीं है, कोई उसको देख भी नहीं सकता, तो आपने परमेश्वर को फिर कैसे स्थापित कर दिया। तो ये इंसान की कल्पनाओं से है सब कुछ, इंसान ने अपनी कल्पनाओं से किया है ये, परमेश्वर ने इनके ऊपर अपने आप को जाहिर नहीं किया है। परमेश्वर को प्रकट करने के लिए स्वयं परमेश्वर देहधारी होकर आया, जिसका नाम यीशु मसीह है। तो इधर हम देखते हैं जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा कि इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको क्या किया है, प्रकट किया है। इकलौता पुत्र गोद में है का मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी भाषा में ये शब्द हमें सिर्फ समझाने की भाषा में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की गोद में यीशु मसीह है, ऐसा नहीं है, परंतु ये हमारी भाषा में, हम क्योंकि ये हमारी भाषा में लिखा हुआ है तभी हम समझ सकते हैं। अगर एक चिड़िया के पास अगर हम जाएंगे ना, या एक चींटी के पास जाएंगे, तो चींटी हमारी भाषा को हमें समझ नहीं पाएगी, हमारे इरादे क्या हैं, हमारी भाषा, हमारे मन में क्या है। परंतु अगर हमने उस चींटी को समझानी है अपनी बातें, और अपने आप को उस पर जाहिर करना है कि मेरे मन में क्या है, मेरे दिल में क्या है, मेरी योजना क्या है तेरे लिए, तो हमें क्या करना होगा, छोटा बनकर उस चींटी के सकल स्वरूप में जाकर, उस चिड़िया के सकल स्वरूप में जाकर, उसी की भाषा में उससे क्या करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। तो महान परमेश्वर, आत्मा रूपी परमेश्वर को कोई जान नहीं सकता, इसलिए उसने, परमेश्वर ने क्या किया, देहधारी होकर मनुष्य देह में आकर हमसे क्या करी, बातें करी, और वचन भी दृष्टांतों में बताया गया। मतलब जैसे स्वर्ग का राज्य राई के बीज के समान है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे धन के समान है। मतलब स्वर्ग के बातें, आत्मिक बातें, परमेश्वर की बातें हमारी भाषा में परमेश्वर ने लिखकर दी है। तो इधर जब शब्द आया ना, पिता की गोद में था, इकलौता, इसके पीछे आत्मिक अर्थ है। ये दर्शाता है, मतलब पिता के साथ पुत्र का अनादिकाल से संबंध है। पुत्र कभी पैदा नहीं हुआ जो गोद में था, हम पढ़ चुके हैं, पिछली बार हम देखा था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही क्या था, परमेश्वर था, और सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और वो वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ, और उसकी हमने ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो ये सब हमें समझाने की भाषा में है,
उस संबंध को बता रहा है, और कि मैं परमेश्वर के साथ यीशु ये नहीं कह रहा कि मैं स्वयं पर, हाँ बहुत सारे बोलते हैं यीशु ने कब कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन उसकी बातें, उसके काम, उसके अधिकार जब आप देखेंगे, उसने आराधना ली, क्योंकि वचन में लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर की सिर्फ उपासना करनी और किसी की नहीं करनी, परंतु यीशु मसीह ने क्या भी ली है, आराधना स्वीकार करी। और यीशु मसीह ने परमेश्वर तब के गुणों को, ईश्वर तब के गुणों को प्रकट किया। हम देखेंगे आने वाले दिनों में जब हम सीख रहे हैं यीशु कौन है, तो उसमें सब बातें आएंगी, यीशु का मनुष्य तव और यीशु मसीह का परमेश्वर तव। तो इधर जो हमने बात देखी है, एक वचन और इसके साथ आप निकाल लें, 6 अध्याय का 44, यूहन्ना 6 का 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उस व्यक्ति को क्या ना कर ले, खींचना। अगर सुभाष भाई या रीना बहन आज आप प्रभु के पास अगर आए हो ना, तो परमेश्वर ने आपसे ये प्यार किया है, परमेश्वर ने आपके लिए अपना इकलौता पुत्र दिया है, और परमेश्वर आपको खींच कर लेकर आ रहा है, रस्से से नहीं, प्रेम की डोरी से, चमत्कार दिखाकर नहीं, विश्वास आपके अंदर वो क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि उद्धार विश्वास के द्वारा है, उद्धार चमत्कारों के द्वारा नहीं है। अगर उद्धार चमत्कारों के द्वारा हो तो आज शैतान कितने चमत्कार दिखाकर लोगों को क्या कर रहे। तो इस करके आपको समझना है। एक बार और पढ़ें पूरा 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। इसमें बहुत सारी बातें हैं, 10 का 15 वचन भी पढ़ेंगे। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। अगर मैं उदाहरण के तौर पर, अगर मैंने किसी का भाई सुभाष से मेल किराना है, अगर मैं मध्यस्थ बनना है, मैं बचोला बनना है, मैं बिचवाई बनना है, मैंने मेल कराने वाला बनना है, तो अति ज़रूरी है मैंने सुभाष को भी जानना ज़रूरी है, और उस व्यक्ति विशेष को भी मैंने जानना क्या है, ज़रूरी है। तो अगर यीशु मसीह जगत का उद्धार करता होना है, छुड़ाने वाला होना है, तो अति ज़रूरी है यीशु मसीह परमेश्वर को भी जाने और मनुष्य होने के नाते मनुष्य को भी जाने। तो यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य भी है। मनुष्य क्यों? ताकि मनुष्य के दर्द को, मनुष्य की तकलीफ को, मनुष्य के उसकी ज़रूरत को क्या करे, वो समझे कि मनुष्य को क्या चाहिए, मनुष्य की दशा क्या है। इसलिए यीशु मसीह मनुष्य भी है और यीशु मसीह संपूर्ण क्या भी है, परमेश्वर भी। यानी कि परमेश्वर ने क्या ओढ़ लिया, मनुष्य देह को धारण कर लिया। हमने देखा कई बार उसमें यूहन्ना में, परमेश्वर ने क्या धारण किया सुभाष भाई, देह धारण किया। देह क्यों? पूर्ण मनुष्य होना है अगर उद्धार करता होना है, तो उसने मनुष्यों की सजा उठानी है। अगर मनुष्यों को बचाना है तो ज्ञान से बात बनेगी नहीं, मनुष्य की सारी सजा इसने लेनी पड़ेगी। जमानती बनना है तो अगर उसने वो करना है, जमानती का एक अलग होता है, परंतु मनुष्य के पाप की सजा उठानी, मनुष्य का सजा, मनुष्य का दंड अपने ऊपर उठाना, तब मनुष्य बचेगा, तब पापी बच सकता है। पापी को मारने से पापी नहीं बचेगा, ना पाप का अंत होगा। हमने समझना है। तो इस करके
इस विषय को बहुत ही प्रार्थनाओं के साथ आप समझने का प्रयास करना। ये जानना ही अनंत जीवन है। यीशु मसीह कौन है? मैंने जिस पर विश्वास, पौलुस कहता है मैंने जिस पर विश्वास किया मैं उसे जानता हूँ, इसलिए मैं दुखों को भी उठाता हूँ, कष्टों को भी उठाता हूँ, क्योंकि मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की, मेरे जीवन की, मेरे सब कुछ की क्या कर सकता है? रखवाली कर सकता है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। मैं उसके हाथों में सुरक्षित हूँ। हे मौत तेरी जय कहाँ रही? अगर जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उन एक दिन क्या हो जाएंगे? मृत्यु उनको क्या कर लेगी? हमेशा के लिए बंद हो जाएगा उनका द्वार। तो इस करके हमने जिस पर मैंने विश्वास किया है उसको जानना है। आसान नहीं है। पौलुस कहता है मैं उसको जानने के लिए क्या करता हूँ? अपनी लाभ की बातों को भी क्या समझता हूँ? हानि समझता हूँ। जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनकी मैंने हानि उठाई है, वरन उनको मैं क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता हूँ। क्यों? ताकि मैं उस मसीह को प्राप्त करूँ, उस मसीह को मैं जानूँ, उसकी जी उठने की, मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ्य को, उसके उस ईश्वर तत्व को, उसके दुखों में सहभागी होने के उस मर्म को क्या करूँ? मैं जानूँ। तो इसलिए न केवल किताब, इस बाइबल से हम परमेश्वर को जानते हैं या जानेंगे, बल्कि व्यक्तिगत रीति से आत्मा में उस संबंध के द्वारा और हमारे जीवन में आने वाली उन घटनाओं के द्वारा, उन परिस्थितियों के द्वारा भी हम परमेश्वर को जानते हैं। और एक ही दिन होने वाला काम नहीं। हाँ, अभी हम जानना, जिस दिन हमने यीशु पर विश्वास किया थोड़ा थोड़ा जानना क्या हुए हैं? आरंभ हुए। अभी हमने पूरा जाना नहीं है और मरते दम तक पूरा जान भी नहीं सकते, क्योंकि वो असीमित है। परंतु जितना वो चाहता है कि हम उसे जानना है, जितना हमारे लिए जरूरी है, उतना हम क्या करना है? उसको सुबह सुबह जानना है। अब आपने अगर वकालत करनी है तो इतनी बड़ी बड़ी बुकें हैं, आसान है कुछ? आपने वकील का काम करना है, एडवोकेट का काम करना है, डॉक्टरी का काम करना है, मैनेजर का काम करना है, तो आप जादू से कर लोगे? उसके लिए मेहनत है ना, मेहनत है भाई। तो इस करके हमें भी क्या करना है? वचन सीखने के लिए मेहनत करना है, प्रार्थना करना है, और उसके साथ उसकी उपस्थिति में समय बिताना है। और परिस्थितियों में भी, चाहे तूफान आए, चाहे आंधियाँ आए, अगर प्रभु मेरे साथ है तो मैंने उस समय उसको समझने का प्रयास करना है। उसकी सामर्थ कितनी, वो मुझे हर उस गड्ढे से निकालने की सामर्थ रखता है। हर बड़े से बड़े महारोग से वो मुझे चंगा करने में सामर्थी है। कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो मेरे सामने बड़ा पहाड़ बनकर खड़ी हो जाए, क्योंकि मेरा परमेश्वर उससे क्या है? कहीं बड़ा। इसलिए लिखा है, मुश्किलों से कह दो, मुश्किलें क्या है, समस्याएं क्या है? छोटी हैं। हमारा परमेश्वर क्या है? बड़ा है। मुश्किलें कुछ भी उसके सामने, उसने कहा है, उसने लिख कर दिया है। कह रहा है, हे जरुब्बाबेल, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? चैलेंज कर रहा है। पुराने नियम में चैलेंज कर रहा है। जरुब्बाबेल जब परमेश्वर का बड़ा भवन बना रहा था, तो जरुब्बाबेल यहूदा गोत्र का था, वो अगुवाई कर रहा था। यीशु मसीह का प्रतीक है। वो मंदिर बनाने में अगुवाई कर रहा था अपने लोगों की। और उस समय वचन में लिखा है, जकरिया में, कह रहे, हे बड़े पहाड़, मुसीबतों के बारे में परमेश्वर कह रहे, हे बाधाएं डल रही थी, दुशत्रु बाधाएं लेकर आ रहा था मंदिर बनाने में, परमेश्वर के काम में रुकावट डाल रहा। शैतान शुरू से रुकावटें डालता है, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान के सिर को क्या किया? कुचला है। मृत्यु का क्या किया? नाश किया है। इसलिए उसके सामने कोई बड़ा पहाड़, हमारे सामने हैं बड़े बड़े पहाड़, लेकिन परमेश्वर के सामने वो क्या हो जाएंगे? चैलेंज कर रहा है, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? तू जरुब्बाबेल के सामने, तू यीशु के सामने मैदान हो जाएगा।
और कह रहा है ये शक्ति से नहीं होगा, ये किसी बल से नहीं होगा, ये किसी मनुष्य के बलडोजर से नहीं होगा, ये कह रहा है ये मेरी आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर कह रहा है ये मेरी आत्मा के द्वारा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सामने कोई क्या नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, वो सबसे बड़ा है, वो हमारी सारी मुसीबतों से बड़ा है, सारे पहाड़ों से बड़ा है। बड़ा पहाड़ भी उसके सामने क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस पहाड़ की बात नहीं कह रहा मैं, जो इधर हमारी मुसीबतों के पहाड़, इसको भी हटा सकता है। एक दिन वो आकाश और पृथ्वी भी उसके सामने से क्या होने जा रहे हैं, भागने जा रहे हैं। विश्वास करते हैं जी? तो हमारी समस्या बड़ी है, पर बात यह है हमारा उसके ऊपर विश्वास कितना है, मैंने उसको कितना जाना है, मेरा उसके साथ कितना नजदीकी वो संबंध है, ये है बड़ा विषय। तो आगे हम बढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी बातें हैं। प्रभु कह रहा है कोई नहीं परमेश्वर को जान सकता, इसलिए प्रभु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो हमने जो लास्ट में हमने यहाँ सीखा था कि यीशु मसीह क्या है, उद्धार करता है। तो सुभाष भाई, अगर मनुष्यों का किसी ने उद्धार करता होना है तो उसमें क्या खूबी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? क्या किसी को भी हम उद्धार करता मान लें? क्या कोई भी मनुष्य का उद्धार करता हो सकता है? हमने शुरू किया था लूका 2 अध्याय का 8 वचन से, पढ़ेंगे जरा। लूका 2 का 8 से पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे, हाँ? जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यह मसीह प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है। यही मसीह प्रभु है और उसका पता दे रहा है। अब इधर मेरी तरफ देखो जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, देह धारण होकर आया, तो कैसे ही आया? वो सीधा नहीं आया, सीधा प्रकट नहीं हो रहा, बल्कि कैसे है, एक बच्चे के तौर पर, यानी कि परमेश्वर शून्य बना, गर्भ में आया और एक बच्चे की तरह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देह को धारण किया। और ये बात स्वर्ग के दूत किसके ऊपर प्रकट करके दे रहे हैं? उस समय जो मंदिर में बड़े बड़े महायाजक हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनके पास नहीं जा रहे। किन के पास जा रहे हैं? किन के पास जाना चाहिए? आज अगर परमेश्वर को किसी ने जानना है तो किन को जानना चाहिए? बताओ, किन को जानना चाहिए? बोलो ना। हाँ, बड़े पंडितों महात्माओं को, जिनके सामने लाखों की दुनिया क्या होती है, करोड़ों के हिसाब से जिनके पीछे दुनिया है, उन्होंने परमेश्वर को जानना चाहिए वास्तव में। लेकिन यीशु ने क्या कहा? उनसे ये बातें छिपी हुई। अगर उनको प्रकट होकर मिल जाए ना, वो तो बोलेंगे जी हम ही हैं, बस पहले ही बोल रहे हैं कि हम ही हैं हमारे सामने क्या करो। परंतु निर्बलों पर, तुच्छों पर लिखा है और अज्ञानियों पर लिखा है। क्यों? ताकि क्या ना करे, कोई घमंड ना करे। उद्धार कर्मों से नहीं है, मनुष्य की खूबी से नहीं है, मनुष्य की अपनी भक्ति से, अपने प्रयासों से नहीं है, बल्कि उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का दान है, जो विश्वास करने वालों को मिलता है। और उनके लिए इस क्रूस की कथा पर विश्वास करना मूर्खता होगा।
तो ज्ञान पाने के लिए तो इसमें से पढ़ते हैं वो अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए, परंतु इस यीशु मसीह को जानते नहीं है, उस पर विश्वास करते नहीं है। अगर विश्वास करते होते तो वो आज इसका क्या करते होते, यीशु का, मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह का प्रचार करते होते। वो ये ना करते होते कि हमारे पास आओ और हम आपको एक आसान मार्ग देंगे, आपको नाम देंगे और आपको क्या करेंगे। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, हमने समझना है इस चीज़ को। तो इधर गडरियों के पास, साधारण गडरिये हैं, भेड़ों के चरवाहे हैं, रात को स्वर्गदूत उनके पास आकर कह रहा है आनंद, क्या कहा, पहले आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, सारी दुनिया के लिए होगा, सारी जातियों के लिए होगा। तो ये आनंद का सुसमाचार है। अब इधर आप ध्यान से समझ, बाद में इसको पढ़ना, अभी हम खत्म करने जा रहे हैं। उद्धारकर्ता जन्मा है जो सब मनुष्यों के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया को क्या चाहिए था, एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी। किसी गुरु आज बहुत हैं, महात्मा जी आज बहुत हैं, संत जी आज बहुत हैं, अवतार भगवान ईश्वर दुनिया में कितने पूजनीय ईश्वर माने जाते हैं, कितने प्रभु माने जाते हैं, लेकिन दुनिया को एक और किसी प्रभु की जरूरत नहीं थी, एक और किसी भगवान की जरूरत नहीं थी, एक और किसी गुरु की जरूरत नहीं थी। दुनिया को एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी। अगर दुनिया का किसी ने उद्धारकर्ता होना है तो हर कोई हो नहीं सकता। उद्धारकर्ता होने के लिए उसके अंदर कुछ खूबी होना अति जरूरी है। सभास भाई, पहली खूबी क्या, जैसे अभी हमने देखा ना, कह रहा मैं और पिता एक है। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? तो ऐसा कोई इंसान बोल सकता है? देखो, उद्धार करता होना है सुभाष भाई, पहली बात तो उसकी शर्त क्या है, उसने स्त्री से जन्मा होना है, तभी वो मनुष्य का उद्धार कर सकता है। कोई स्वर्गदूत आकर मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता। परमेश्वर सीधा आकर मनुष्य का उद्धार हाँ कर सकता है। वो परमेश्वर होने के तौर पर वो बोल सकता है चलो मैंने तुम्हारे पाप क्षमा किए, लेकिन परमेश्वर का न्याय ऐसे पूरा नहीं होता है। परमेश्वर के सिद्धांत हैं, वो न्यायी परमेश्वर है। पाप की मजदूरी मौत है, किसी ने मौत उठानी अति जरूरी है, तभी परमेश्वर का न्याय पर, तभी परमेश्वर की व्यवस्था क्या होगी, पूरी होगी। इसीलिए यीशु ने भी कहा हे बेटे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन वो यीशु अगर ऐसे पाप माफ कर सकता था जो परमेश्वर ही कर सकता है, वो यीशु ने भी किए, परंतु तो भी वो पर्याप्त नहीं था। यीशु ने वो अपना पवित्र बलिदान दिया, अपनी जान दी। तो उद्धारकर्ता होना है तो पहली मुख्य बात, उसने स्त्री से जन्म लेना है। अब सवाल ये है, जो स्त्री से जन्म लेगा वो निष्पाप कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है? जितने भी स्त्री से जन्मे हैं, क्या उनमें कोई निष्पाप हो सकता है? हालांकि दुनिया बोलती है जितने भी स्त्री से जन्मे सब निष्पाप होते हैं, भगवान का स्वरूप होता है, परंतु ये हमारी इंसानों की सोच है। परमेश्वर का पवित्र वचन इसके बारे में क्या कहता है देखो, लिखा एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मौत आई और मौत सब मनुष्यों में क्या होगी, फैल गई। यानी कि हम सब उस आदम के बीज से हैं। हम किससे, संपूर्ण मानव जाति किससे है? आदम से है। और आदम में सब मरते हैं, आत्मा भी मरे हुए हैं। जन्म लेते ही हम पाप के गुलाम हैं, पाप में जन्म लेते हैं।
और आत्मिक तौर पर मरे हैं, फिर शरीर की मौत है, उसके बाद अनंत काल की मौत है। अगर हम आदम में से निकालकर मसीह में नहीं लाए गए, उस जंगली जैतून में से काटे जाकर उत्तम दाखलता में नहीं सांटे गए, तो हमारे अंदर जीवन, अमरता, अनंत जीवन नहीं है। इस चीज को मैंने कई बार आपको कलम का उदाहरण भी समझाया है। तो अब जो बात आती है, देखो आप निकालें अय्यूब की किताब, भजन संहिता के पहले अय्यूब की किताब, और उसका हम पढ़ेंगे 15 अध्याय का 14 वचन। मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो। मनुष्य है क्या सुभाष भाई कि वो निष्कलंक हो सकता है कोई? आगे लिखा है, या इस जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह है क्या कि वो निर्दोष हो सके। एक सवाल है, क्या स्त्री से जो जन्म ले रहा है क्या वो निष्पाप हो सकता है? क्या वो निष्कलंक हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। 14 का 1 पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है। थोड़े दिनों क्यों है? क्योंकि उसके दिन गिने हुए हैं भाई जी। जितने भी स्त्री से जन्मे उनको मरना पक्का है। जैसे ही स्त्री से जन्म लेता है बच्चा, वो मौत की ओर बढ़ रहा है। के दिन हम तो बोलते हैं इसकी उम्र बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही, घटना शुरू होगी, उसके दिन गिने हुए हैं और वो मौत की तरफ जा रहा है। और हर किसी के दिन थोड़े हैं और दुख से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पाप का असर है। पाप के कारण दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, हारी सब क्या है। यानी कि जैसे जन्म लेता है वैसे कब्र की ओर जा रहा है। उसकी एक उम्र है तय कर रखी, एक बचपना है, फिर बालक है, फिर नौजवान है, फिर बुजुर्ग है और उसके बाद अंत है। जितने भी स्त्री से जन्मे हैं सुभाष भाई, ये है सबकी कहानी। 25 का 4 भी पढ़ो उसका जल्दी से। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है, वह कैसे निर्मल हो सकता है? सवाल है ये। अगर कोई हो सकता है इस दुनिया में सुभाष भाई, कोई अगर है दुनिया में जो स्त्री से जन्मा हो और ये दावा करता हो कि मैं पवित्र हूँ, मैं निष्कलंक हूँ, मैं धर्मी हूँ, मुझ में कोई दोष नहीं है, तो मेरे भाई एक भी अगर हो तो ये सब झूठ है जो हम बता रहे हैं। फिर यीशु को आने की जरूरत, फिर परमेश्वर को देह धारण करके आने की जरूरत नहीं थी। वचन साफ कहता है एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी, सब ने क्या किया है? पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। इस चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे ना, तब तक हमें यीशु को देखने का नजरिया बदलेगा नहीं। हम यीशु को दूसरों की तरह ही क्या करेंगे? आम इंसान समझेंगे। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं कि निश्चय है कि जो भी स्त्री से जन्म लेते हैं उनमें से कोई भी निर्मल नहीं है, कोई भी निष्पाप नहीं है, कोई भी निष्कलंक नहीं है। पर सवाल ये उठ गया अब, अगर यीशु मसीह भी स्त्री से जन्मा है तो फिर ये कैसे निष्कलंक है, ये कैसे निर्मल है? फिर सवाल नहीं उठेगा? दुनिया ये तो सवाल उठा रही है। क्योंकि देखो दाऊद क्या कह रहा है। दाऊद 51, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, 51 का 6 वचन, भजन संहिता, इसके आगे भजन संहिता है, 51 का 5 पढ़ेंगे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। दाऊद क्या कह रहा है? देख मैं पाप के साथ उत्पन्न हुआ,
अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माँ के गर्भ में पड़ा। जब गर्भ में बच्चा आता है ना तो कैसे ही आता है, वो निर्मल नहीं है उस समय, क्योंकि बीज ही क्या है सुभाष भाई, पाप ही है। परंतु अब सवाल ये आ गया कि अगर यीशु भी स्त्री का वंश है, ये स्त्री से जन्मा है, तो फिर ये निष्पाप कैसे हो सकता है? सवाल नहीं है क्या? ये भेद है। अगर वो भी आदम की संतान है, इंसान के बीज से, वो स्त्री जिससे यीशु देहधारी हुआ, अगर वो स्त्री भी पुरुष की सहायता से गर्भवती है, पुरुष से गर्भवती है, उसके अंदर भी अगर पुरुष का बीज आया है, तो फिर तो ये उत्पन्न होने वाला भी पापी है। सुभाष भाई, इसको ध्यान से समझना। देखो, ये चीज हमारी सोच को, हमारे जिंदगी को, हमारे व्यवहार को बदल सकती है। यीशु को देखने का, यीशु को समझने का हमारा नजरिया बदल सकता है, और हमारे अंदर वो जीवन, वो अमरता, वो चीज को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये वचन में साफ लिखा है, यीशु मसीह को जानना ही, परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। इसलिए शैतान ने बुद्धि को बांध कर रखा हुआ है, अकल को, समझ को बांध कर रखा हुआ है कि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश मनुष्यों पर ना चमके। इसलिए शैतान ने क्या बांध कर करके रखी है? आंखें, बुद्धि, समझ बांध रखी है। सुनते हैं बहुत सारे, लेकिन समझ में आता नहीं है। इस करके हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरी समझ खोल, प्रभु मेरी बुद्धि खोल, प्रभु मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, मैं ये अनंत जीवन पाना चाहता हूँ प्रभु। मैं मौत के साए में जीना नहीं चाहता, मैं मृत्यु के साया में नहीं जीना चाहता, मैं शैतान से डर कर प्रभु, मैं पाप की गुलामी में, इस दशा में, इस गिरी हुई दशा में मैं जीना नहीं चाहता। तो अगर किसी ने उद्धार करता होना है तो पहली बात वो स्त्री से पैदा होना है। परंतु सवाल ये है, स्त्री से जितने पैदा हुए सब क्या हैं? पाप में पैदा हुए। पर यीशु निष्पाप कैसे है, वो हम आगे धीरे धीरे क्या करेंगे, सीखेंगे। थोड़ा सा मैं बताकर मैं प्रार्थना करता हूँ। मत्ती 1 का 1 अध्याय निकाल कर फिर हम प्रार्थना करें। मत्ती 1। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, जब मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई उनके गई। इकट्ठा होने से पहले पवित्र आत्मा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि उद्धार मनुष्यों की तरफ से नहीं है, उद्धार परमेश्वर की तरफ से है, इसलिए परमेश्वर की तरफ से वो हुआ है। अगर आप उसका 1 अध्याय में ऊपर भी पढ़ेंगे और लूका में भी पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि कैसे स्वर्गदूत किसके पास आया, मरियम के पास आया, और उसको बताया कि अनुग्रह तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जय और आनंद तेरा हो। तो वो उसमें वो सब बातें बताई, हमने वो पीछे पढ़ा था हमने, और वो भयभीत होगी, डर गई, कह रहे ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं हूँ। तो कह रहा है ये भाई पुरुष के द्वारा नहीं होगा, ये परम परमेश्वर की आत्मा तुझ पर, परमेश्वर की छाया, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और पवित्र आत्मा के द्वारा ये होगा, और वो जो उत्पन्न होने वाला है ना, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यानी कि इसके लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये किसकी ओर से हो रहा है? उद्धार परमेश्वर की ओर से है। जिसने उद्धार करता होना है ना, वो इंसान भले ही होगा, वो पूरा स्त्री से जन्मेगा, लेकिन वो निष्पाप होगा, वो निष्कलंक होगा, तभी दूसरों को छुड़ा सकता। एक पापी व्यक्ति दूसरे पापी को बचा नहीं सकता। एक मुजरिम, एक गुलाम दूसरे गुलाम को, दूसरे मुजरिम को छुड़ा नहीं सकता है। अति जरूरी है कि जो उद्धार करता वो निष्पाप हो, निष्कलंक हो।
इसलिए यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य है तो भी वो क्या है, निष्कलंक है, पवित्र है, इसलिए वो जगत का उद्धार करता है। और जगत को एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान को एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। आज ऋषिकेश को एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, और वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। आगे पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से जो उसके गर्भ में है वो इंसान की ओर से नहीं है। तू क्यों डर रहा है? ये धर्मी था, ये जो क्या, ये यूसुफ था ना, जिसकी मंगनी अभी हुई थी, लेकिन इसको पता लग गया कि ओहो मेरी मंगेतर तो गर्भवती है, और उसको त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए इसने मन बना लिया। देखो स्वर्ग कैसे नियंत्रण कर रहा है। वही स्वर्गदूत किसके पास भी आया? यूसुफ के पास। क्या नहीं करना उसको, उसके व्यभिचार से नहीं, उसके गर्भ में कुछ है, मनुष्यों की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से। इसलिए क्या कर, उसे अपने यहाँ ले आ। हाँ, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। अभी हम प्रार्थना करते हैं। लिखा है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, और वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो जगत को क्या चाहिए? उद्धार करता चाहिए। तो उद्धार कौन ही करेगा? प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों में यीशु मसीह को जानना। यीशु कोई गुरु नहीं है, यीशु कोई अवतार नहीं है, यीशु कोई भगवान नहीं है, बल्कि यीशु मसीह सारे जगत का परमेश्वर है, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, जो देहधारी होकर आया, हमारे पापों की जिसने सजा उठाई, हम अधर्मियों के लिए धर्मी ने दुख उठाया, हम गुनहगारों के लिए वो मारा गया। हालेलुया। आइए उस महान यीशु मसीह को हम अपने प्रभु के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानें और उसे स्वीकार करें। उसे कहें, प्रभु मेरी समझ खोल, मैं तुझे अच्छी तरह से प्रभु जानने, समझने और अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करने पाऊँ प्रभु, ताकि तुम मुझे मेरे पापों से छुड़ाए प्रभु। हालेलुया। आइए हम विनती करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओ खुदावन धन्यवाद। हालेलुया। अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। हालेलुया। आज मनुष्य को जरूरत है पापों से छुटकारा पाने की, अनंत जीवन पाने की। पाप है सारी बीमारी की जड़, पाप है सारे गुनाहों की जड़, पाप है सारी मुसीबतों की जड़, पाप की मजदूरी है मृत्यु, पाप के कारण आई है दुख, तकलीफ और बीमारी और जुदाई। पाप ने इंसान को परमेश्वर का शत्रु बनाया है, पाप ने इंसान को परमेश्वर से दूर किया है। उस पाप का समाधान करने वाला है यीशु मसीह। अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर देहधारी होकर आया। हालेलुया। आइए उस महान परमेश्वर को हालेलुया धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम व्यक्तिगत रीति से इन वचनों को और भी हम प्रभु के चरणों में बैठकर मनन कर सकते हैं। हम उसके सामने अपनी गलतियों को मान सकते हैं, अपने पापों को मान सकते हैं और उसे प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरे पापों से मुझे छुटकारा चाहिए। पाप है मेरे प्यारे भाई बहनों सारी मुसीबतों की जड़। पाप है जिसकी मजदूरी मौत है। पाप है जो इंसान को परमेश्वर से दूर करके रखा है। पाप है जिसने इंसान के पूरे सोच को बिगाड़ कर रखा है। इंसान को होश आना है कि मैं गुनहगार हूँ, मैं पाप का गुलाम हूँ और आज मुझे उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। मेरी आत्मा के उस वायरस से मुझे उद्धार की ज़रूरत है। प्यारे प्रभु, हम सबको प्रभु
जितने भी इस वचन को सुनते हैं खुदा, एक एक को प्रभु, अपने लोगों को एक एक को उनके पापों से आज़ाद कर, छुड़ा प्रभु, उद्धार की खुशी दे। हर एक के दिलों के द्वार पर तू खटखटा और हर एक तुझे पहचान कर, उद्धारकर्ता के रूप में पहचान कर आपको अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करने पाए, अपना मन आपके लिए खोलने पाए और आपको वो प्रेम करने पाए जिसके आप योग्य हैं। प्रभु आप कार्य करें, प्रभु पवित्र आत्मा आप कार्य करें, मनों में काम करें, हृदय खुल जाएं हर एक के। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सब।